तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, वेलकम टू इन साइंस ऑनलाइन क्लास। तो आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको वैलेंसी के रूल करवाए थे कि वैलेंसी किस तरीके से अपन फाइंड आउट करें। आज हम 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट हैं उनको राइट डाउन करके उनकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम। इस तरीके से ये 1 से 20 तक के एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इसके बाद भी है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, जिंक जो है ये इसके आगे आते हैं। बहुत से हैं, वैसे 118 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था। तो अपन इन्हीं की वैलेंसी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। ये 10 तक भी अपने इतने ही काम आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो देखो अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है। तो जितने नंबर पर आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ध्यान रखना। अगर कोई दूसरे नंबर पे आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है। केवल बदलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। ध्यान रखना इसको। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है कईयों में सेम होता है, कईयों में अलग होता है। वो मैं आपको निकाल के बता दूंगा उस चीज़ को इसके बाद। तो पहले अपन देखते हैं इसको। तो हाइड्रोजन के बाहर वाले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब हीलियम मैंने आपको बताया था, इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक ही ऑर्बिट होगा इसके पास। कल मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था। हीलियम जो है ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया। इसके पास जब 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऑर्बिट में 2 ही भर सकते हैं अपन मैक्सिमम। और मैंने आपको रूल भी करवाया था, अगर उसका बाहर वाला ऑर्बिट पूरा हो जाए या उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। इसको नोबल गैस भी बोलते हैं। कुछ एक हैं जो नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब वो गैस होंगी जो नॉन एक्टिव होंगी, एक तरीके से ये रिएक्ट नहीं करती हैं। इसके बाद है लिथियम, Li। तो लिथियम जो है ये तीसरे नंबर पे आएगा, तो पहले में 2 भर गए, तो इसका मतलब क्या है? दूसरे वाले में 1 बचेगा, इसकी 1 की वैलेंसी होगी क्योंकि 4 या 4 से कम हो तो वैलेंसी वही रहेगी। अगला है बेरिलियम। ये कितने नंबर पे आ गया? 4 नंबर पे आ गया। तो पहले में 2 भर गए, दूसरे में कितने आ जाएंगे? 2। इसमें आ जाएगी 3, इसमें आ जाएगी 4, इसकी वैलेंसी आ जाएगी कितनी? अब देखो 4 तक काउंटिंग आ गई ना। आपको ये याद रखना, पहले 0 और 1 तो ये तो हो गए यहाँ तक। इससे नीचे क्या करनी है आपको? 4 तक की काउंटिंग करनी है और फिर वापस से क्या कर दो? रिपीट कर दो। क्या कर दोगे? -3, -2, -1, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर काउंटिंग शुरू कर दो। इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा? वापस से फास्फोरस है, उसको उल्टा कर दो, इसमें 0 नहीं आएगी, अब ये 3 माइनस की होगी, -3। जैसे फास्फोरस की 4, देखो 1 मिनट, यहाँ सोडियम की 1 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 4 आ गई, ठीक है। तो यहाँ फास्फोरस की वजह से 4 होगी। देखो फास्फोरस कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आएगा। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 10 हो गए। तो समझ लो अगले में कितने बच गए? 5, 3 ही होगी, सही है। P4 भी होती है वैसे, ध्यान रखना भाई। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे ऑर्बिट में कितने भर सकते हैं मैक्सिमम? 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने कल आपको बताया था 2n² वाले फॉर्मूले से। और तीसरे ऑर्बिट में अपन कितने भर रहे हैं? अपन 5। तो इसका मतलब ये 4 से बड़ा आ गया, तो 4 से बड़ा होता तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करते, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? -3, ठीक है। ऐसे ही सल इसकी 16 नंबर पे आया है, तो इसकी क्या जाएगी? -2, इसकी -1। और आर्गन क्या होती है?
ये नोबल गैस इसकी 0 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि देखो इसमें 18 हैं तो पहले में 2 भर गए, दूसरे में 8 भर गए और तीसरे में क्या हो जाएंगे 8। तो यहाँ ऑक्टेट का रूल पूरा हो रहा है क्योंकि लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट का नियम पूरा हो गया तो वैलेंसी इसकी क्या होगी 0 होगी। अब फिर से वापस क्या करोगे काउंटिंग करो। पोटेशियम की 1 हो गई, यहाँ पोटेशियम 19 नंबर पे आए तो इसमें पहले 2, दूसरे पे 8 और तीसरे में कितने रह गए 9। एक 8 से ऊपर गई यानी 4 से बड़ा हो गया, 4 से बड़ा हो गया 8 में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1। ठीक है, और 1 क्या होगी इसकी वैलेंसी होगी। और कैल्शियम आ गया 20 नंबर पे तो 2 8 और अगले वाले में कितने हो गए 10 हो गए। तो यहाँ 2 ऊपर जा रहे हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, देखो 8 से ऊपर जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने पे तो वैलेंसी प्लस की हो जाएगी, नीचे जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने में तो माइनस की होगी। ठीक है, इस तरीके से तो ये इनकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही आप याद कर सकते हो। ये है 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स की जो है वैलेंसी। अब इसका यूज़ है बहुत ज़्यादा क्योंकि अपन केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो आपको ये वैलेंसी याद होनी चाहिए, तो पहले आपको ये याद कर लेनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं पॉली एटम्स की वैलेंसी की। पॉली एटॉमिक आयंस मतलब ये वो आयंस हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलेंगे। ठीक है, या तो 2 मिलेंगे या उससे ज़्यादा एटम्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइड होगा, क्या होगा इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। इसमें 2 एटम आ गए तो इसको अपन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। वैसे डाई एटॉमिक है ये, या आप इसको क्या बोलोगे पॉली एटॉमिक आयन। डाई एटॉमिक भी हो सकता है ये, या इसको पॉली एटॉमिक आयन भी बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं। ठीक है, जैसे सेम का ही देखा जाए तो देखो सेम के 2 हो गए, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इसको अपन डाई एटॉमिक बोल सकते हैं। 3 एटम हो जाए इसको ट्राई है, टेट्रा 4 का हो गया ट्राई एटॉमिक हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन इनके नंबर्स लिख सकते हैं। हाँ, तो ये याद रखो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या हो एटम हो उनको अपन पॉली एटॉमिक आयन बोलेंगे। ठीक है, अब उनकी वैलेंसी कैसे निकालें भाई, जैसे हमें कई जगह पे ये जोड़ना पड़ेगा। जैसे सोडियम है उधर NO3 है तो ये माइनस की हो जाएगी, इसकी क्या होगी प्लस की 1 होगी। अब इसकी वैलेंसी माइनस क्या है कितनी है ये कैसे निकालें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वैलेंसी होगी जैसे मान लो इसकी 2 है तो ये 2 यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ऐसे NaNO3, लेकिन ये 2 यहाँ आ जाएगा। बट मान लो इसकी 1 है तो यहाँ 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, तो फॉर्मूला क्या बन गया सोडियम नाइट्रेट। इस तरीके से NaNO3। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये पॉली एटम हो गया कौन NO3 क्या हो गया, ये हो गया एक पॉली एटॉमिक आयन। ऐसे बहुत से हैं, जैसे मान लो अपन बात करें PO4 की, PO3 SO4 SO3 SO2 CO3 CO2 COOH, इस तरीके से बहुत से हैं। तो हमें इनकी वैलेंसी यानी इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, आयंस हैं तो यानी पॉजिटिव 2 चार्ज है या 3 चार्ज है, एक तरीके से वो वैलेंसी का ही वर्क करेगा। तो हमें वो बताना है कि इनके ऊपर कितना होगा, और वो अगर अपने को आ गया तो इसका मतलब क्या है अपन आराम से केमिकल फार्मूला लिख लेंगे। तो केमिकल फार्मूले के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो देखो इसको समझेंगे अच्छे से। जैसे अपन NO3 को ही ले लेते हैं, अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर केमिकल फार्मूला बनाना बहुत ज़्यादा इजी होगा, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। देखो जैसे मैं पहले OH का ले रहा हूँ, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है आयन का वो कितना होगा। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें 2 एटम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन। आपको ये देखना है कि जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन के बाहर वाले ऑर्बिटल में
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसके अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये 8 नंबर पे आता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पहले में 2 भर गए, दूसरे में कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक है, इस हाइड्रोजन में एक ही होता है, पहले नंबर पे आता है। तो करेंगे क्या अपन ये करेंगे, इसके बाहर वाला ऑर्बिट ले लो और इसके बाहर वाला ऑर्बिट, और दोनों के एक एक एटम है तो इनको एक एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ ऐसा होता O2H तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 6 को, और H का 1 होता तो फिर वहाँ 1 से करते हैं। अगर यहाँ H2 होता तो वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो 6 1 6 और +1 कितने हो गए, 7। अगर आपके पास इस तरीके से कोई नंबर है 7 है या 7 से छोटा, सॉरी 8 से छोटा जो भी है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको 8 से डिविजिबल बनाना है, यानी 8 का डिवाइड चला जाए। तो इसमें क्या ऐड कर दूँ कि 8 का डिवाइड चला जाए। अगर कम पड़ रहा है, ध्यान दो, अगर ये 9 होता तो 8 का डिवाइड करने के लिए इसमें कुछ हटाना पड़ेगा, यानी 1 हटा दो तो 8 आ जाएगा, 8 में 8 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हटाना पड़ रहा है, इसका मतलब इसके बाद ज़्यादा है तो वो वैलेंसी जो होगी या चार्ज जो होगा वो प्लस का आएगा। और अगर उसमें एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे 7 में, इस 7 में मेरे को 8 से डिवाइड देना है, तो किसी तरीके से कहीं से भी इसमें एक और जुड़ जाए तो ये बन जाएगा 8। इसमें 8 का डिवाइड चला गया और डिवाइड चला जाएगा, तो क्या जोड़ने पे चला गया, इसका मतलब एक हमने उधार लिया ना किसी से, तो इसकी वैलेंसी -1 होगी। ठीक है, अगर मान लो इसके पास, यानी ये जोड़ने पर हमारे पास टोटल 9 आता है यहाँ पे, तो 8 का डिवाइड जब देंगे हम, तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हमेशा वो प्लस का लिया जाएगा, यानी इसकी वैल्यू उस टाइम पे +1 होती है। ठीक है, दूसरा देखो, चलो अगर और भी देखते हैं अपन। हमने लिया NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं, अमोनियम। तो नाइट्रोजन जो है वो कितने नंबर पे आता है, यानी मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, इधर नाइट्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे। तो पहले में 2 बढ़ गया, दूसरे में 5। ठीक है, इस वाले में 1 ही होगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि बाहर वाला लेना है ऑर्बिट, तो इसे बाहर वाले ऑर्बिट में 5 है। ठीक है, इसका एक ही एटम है, देखो नाइट्रोजन के यहाँ कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो एक ही एटम है। अगर यहाँ N2 होता है, N3 होता तो उतने से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस। अब हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन में एक ही एटम होता है, सॉरी एक ही उसकी क्या होती है, बैलेंसी होगी। जब बाहर वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कितने एटम है यहाँ देखो, कितना लटक रहा है, 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने हो गए, 9। तो आप इससे देख सकते हो 5 और 4 9 हो गए। अब 9 8 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 हटाना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी 1+ होगी, यानी इसके ऊपर +1 चार्ज होगा। बोलो इजी है कि नहीं है। ठीक है, अगर इजी है तो एक अगला और देखें। इसी तरीके से अपन ले लेते हैं, मान लो अपन ने ले लिया यही NO3 नाइट्रेट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ अपन देखो सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन में, जिसमें इनको अलग अलग कर लेता हूँ, सेपरेट करो फटाफट से। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 2 ही चीज़ों की बात चल रही है। तो नाइट्रोजन जो है इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 2 पहले में आ जाएगा, तो दूसरे में कितना आ गया, 5, क्योंकि इसके ये 7 नंबर पे आता है। तो 2 और 5 7 हो गए, नहीं हो गए, तो पहले ऑर्बिट में 2 भर सकते हैं मैक्सिमम, और दूसरे वाले में अपने आप ही 5 बचेंगे। ऑक्सीजन में 8 नंबर पे आता है, तो पहले में 2 भर गए और दूसरे में कितने बच गए, 6 बच गए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बाहर वाला ऑर्बिट के एटम्स ले लो, सॉरी इलेक्ट्रॉन ले लो, इसके 5 है। अब देखो NO3 है, तो नाइट्रोजन का तो एक ही है एटम। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 5, कितने हो गए, 23 हो गए। इसका मतलब 23 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो कहीं से इसमें 1 आ जाए, अगर मतलब इसको रिक्वायरमेंट है 1 की, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 में 8 का डिवाइड चला जाएगा, यानी ये कहीं से 1 ले रहा है तो वो माइनस का ले जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कर्जा हो गया, तो इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। यानी जो अभी अपन फॉर्मूला बना रहे थे सोडियम की, हमें पता है 1+ होती है, इसी 1- है, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास NaNO3। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला हो गया सोडियम नाइट्रेट का।
तो कहने का मतलब क्या है, देखो कितना इजी तरीका है, केमिकल फॉर्मूला बनाना आसान है। अगर यहाँ मान लो 2 होती है इसकी वैलेंसी, तो ये 2 यहाँ बाहर लिखा जाता ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं कर देते, इसको 6 कर देते, नहीं ऐसा लिखेंगे अपन, ब्रैकेट बना के उसे 2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ वैलेंसी क्या है, 1 है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे NaNO3, ठीक है। तो ऐसे ही अपन जैसे मान लो और भी लिख लेते हैं, 1-2 और निकाल लेते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो कि मैं आपको कल लिखवा दूंगा, ठीक है। जैसे अपन ले लिया NH4 ले लिए, HCO3 ले लो, इनको अपन ट्राई करते हैं। और ले लिया CO3 ले लिया, SO4 ले लिया, ठीक है। और एक PO4 ले लेते हैं। चलो इधर ले लेता हूँ PO, फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, कार्बोनेट। ये क्या हो गया, सॉरी इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बोनेट एक तरीके से। ये क्या है, परऑक्सी कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन लग गया, परऑक्सी कार्बोनेट। इस तरीके से अपन इसको प्रोनाउंस किया करेंगे। तो यहाँ क्या क्या है, 3 चीज़ें हो गई। क्या क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन। तो वही बात है, इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अभी हमने किया था। इसके बाहर वाले ऑर्बिट कितने होंगे, पहले में 2 वर्जन, क्योंकि 6 नंबर पे आता है, दूसरे में 4 हो गए, तो इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 4 हो गए। इसके बाहर वाले ऑर्बिट में कितने होंगे, 2 और 6, यानी 6 होगा, क्योंकि इस पर 8 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने एटम हैं, एक ही है प्लस। कार्बन के कितने एटम हैं, एक ही है प्लस। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 एटम है, तो 6 3 जा 18 हो गए, 4 1 जा 4 हो गया, और 1 1 जा 1 हो गया, 12 और 1 13। यानी इसको अगर अपन डिवाइड करें किससे, 8 से, तो ध्यान दो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने की रिक्वायरमेंट है कि 8 का डिवाइड चला जाए। अब रिक्वायरमेंट देखें तो 8 2 जा 16 होते हैं, इसका मतलब 3 की रिक्वायरमेंट है। इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 3 माइनस होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है, ठीक है। तो ये कुछ एक एक्सेप्शनल केस है जिनके ऊपर ये रूल जो है ये लागू नहीं होता, वो आपको लर्न करनी पड़ेंगे। ऐसे ही एक आप SO2 की बात कर लो, SO3 की बात कर लो, यानी कि 2 माइनस होंगी, निकाल के देखोगे तो कुछ और ही मिलेंगी आपको। लेकिन इस तरीके से आपको थोड़ा याद करना है। SO4 की आप निकाल सकते हैं, देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहर वाले में 6 हो गए, सल्फर कितने नंबर पे है, 16 पे, तो पहले में 2 भर गए, दूसरे में 8 भर गए, तीसरे में कितने हो गए, 6। तो 6 प्लस एक ही आइटम है इसलिए 1, इसके 4 है तो 24 प्लस में कितना आ गया, 6, कितना हो गया 30। तो 30 में 8 का डिवाइड दोगे तो इसका मतलब कितना आ गया, 2 की कमी पड़ रही है, नहीं तो 8 4 32 हो जाएगा, तो 2 की कमी पड़ रही है, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 माइनस, तो इसकी 2 माइनस होती है। ओके, CO3 की निकाले अपन, तो उसको देखो, तो मैं एक्सेप्शनल केस लिखवा दूंगा, बाकी के ऊपर आप ये रूल फॉलो करवा सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शनल केस जो होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिखवा दूंगा। जैसे ये है C और O, कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आएगा, तो इसका मतलब पहले में 2 दूसरे में 4, तो इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 4 हो गए, इसमें कितने हो जाएंगे 4, सॉरी 6 होंगे, 8 नंबर पे आता है ये। तो इसके कितने हैं 3 एटम्स हैं, इसका एक ही एटम है, ऐड कर दो 4 1 जा 4 प्लस में 18 कितना आ गया 22, ठीक है 22 आ गया। तो यहाँ आप याद रखोगे क्या कि भाई कितने की कमी पड़ रही है, 8 का डिवाइड दे दो, 8 का डिवाइड देंगे तो देखो 8 3 जा 24 होता है, यानी कितने की कमी पड़ी, 2 की कमी पड़ेगी, तो यहाँ आप 2 माइनस लगा दो वैलेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन किसी भी पोली एटम आयन जो होता है एलोमेट एटॉमिक आयन, उसकी वैलेंसी आराम से निकाल सकते हैं। और जब हमने वैलेंसी निकाल दी तो हम फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट डे आई विल टेल यू, क्या बताऊँगा मैं आपको, मैं बताऊँगा कि एक्सेप्शनल केस, यानी एक्सेप्शनल जो केस है वो कौन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं, वो अलग से नोट डाउन करा दूँगा, और इसके साथ साथ इधर मैं जो अन्य पॉली एटॉमिक आयन हैं उनका नोट डाउन करवा दूँगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।